नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स ईयर का जो कंसेप्ट है उसको पेश किया गया है। जो मौजूदा इनकम टैक्स कानून में उपयोग किए जाने वाले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग है। अक्सर लोग जो ये टर्म है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन सरकार ने अब इसे सरल बना दिया है। अब बदलाव क्या है? इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। पहले इस फाइनेंशियल ईयर को इनकम टैक्स लॉ में प्रीवियस ईयर कहा जाता था और इसकी इनकम पर टैक्स का असेसमेंट अगले साल असेसमेंट ईयर में किया जाता था। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आपने कोई इनकम कमाई, तो इसे प्रीवियस ईयर कहा जाता था और इसका जो असेसमेंट ईयर रहेगा वो 27-28 में होता है। तो अब क्या बदल गया है? तो अब नए इनकम टैक्स बिल के तहत, नए इनकम टैक्स कानून के तहत जो फाइनेंशियल ईयर है 26-27, उसे अब टैक्स ईयर कहा जाएगा। तो अब जो अलग अलग टर्मोलॉजी होती है जैसे कि प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, वो नहीं होगी। तो इस बदलाव का क्या फ़ायदा होगा? तो ये टैक्स पेयर के लिए समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगी, बस एक ही टर्म होगी, टैक्स ईयर। सिंपल वर्ड में समझे तो जिस साल की इनकम पर टैक्स लगना है उसी को टैक्स ईयर कहा जाएगा, जिससे टैक्स पेयर को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।